वो आदमी फिर से अपने सपने से जागा। उसने अपना हाथ अपने बेटे पर रखा, अपने बेटे की ऊपर नीचे होती छाती को महसूस किया और आखिरकार उसे राहत मिली। दुनिया खत्म होने के बाद से 8 साल बीत चुके थे और वे 8 साल से भटक रहे थे। दुनिया खत्म होने के बाद आसमान हमेशा ग्रे रहता था। सूरज की रोशनी के बिना दुनिया में पौधे बहुत पहले ही मर चुके थे और आखिरी जानवर भी बिना किसी निशान के गायब हो गया था। पिता एक शॉपिंग कार्ट को धकेल रहा था जिसे उसने एक सुपरमार्केट से उठाया था। उसका 7 साल का बेटा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। शॉपिंग कार्ट में कोई कीमती चीज नहीं थी, सिर्फ कुछ फटे पुराने कंबल जो उन्होंने उठाए थे और कुछ खाली डिब्बे। लेकिन यही उनकी सारी संपत्ति थी। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। भूख मौत के हाथ की तरह उनकी जिंदगी को कसकर पकड़े हुए थी। पिता जानता था भूख से मरना दुनिया की सबसे क्रूर मौत की सजा है, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया थी। इसलिए वे जहां भी जाते ध्यान से खोजते थे। जमीन पर बिखरे नोटों पर नजर भी नहीं डालते थे, क्योंकि वे इस समय सबसे बेकार चीजें थी। वे कपड़े और खाना ढूंढ रहे थे, लेकिन हर खोज का नतीजा निराशाजनक होता था। ठंड और भूख का सामना करने के अलावा कभी कभी भूकंप और जंगल की आग भी लगती थी। उन्हें एक और घर मिला, लेकिन फिर भी खाना नहीं मिला, घास के बीज भी नहीं। क्यों? तुम्हें पता है क्यों? रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत से लोग भूख के कारण अपनी जान दे रहे थे। ये 2 हैं, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। ये पिता का आखिरी बचाव का तरीका था, सबसे खराब हालात के लिए। जैसे ही सुबह हो रही थी, पिता फिर से भूख से जागा और अचानक दूर से एक कार की आवाज सुनी। पिता ने जल्दी से अपने बेटे को उठाया और छिप गया। लोग एक कार चला रहे थे और उन सबके पास लंबी बंदूकें थीं। वे कुछ ढूंढते हुए चारों ओर देख रहे थे। बदकिस्मती से कार खराब हो गई। एक आदमी ने पास में ही पेशाब करने का मौका देखा और उसने पिता और बेटे को पहाड़ी पर लेटे हुए देख लिया। उन्हें मत देखो, मुझे देखो। अपने पिता को बाहर बुलाओ, वे तुम्हें ढूंढ लेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है तुम क्या खाओगे? हम कुछ भी ढूंढ लेंगे। तुम क्या ढूंढोगे? हाँ? उस आदमी ने लालची आंखों से लड़के को घूरा। वो अच्छी तरह जानता था कि किस तरह का मांस सबसे नरम और स्वादिष्ट होता है। जो लोग इस कयामत से बच गए थे वे आम लोग नहीं थे। उसने शर्त लगाई कि पिता गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही गोली चलेगी तुम्हारा बेटा पक्का नहीं बचेगा। जैसे ही वो बोल रहा था, उस आदमी ने चुपके से अपना हाथ अपनी जेब में डाला और जब पिता का ध्यान नहीं था, उसने जल्दी से उसके बेटे को बंधक बना लिया। पिता ने अब और हिचकिचाया नहीं और पक्के इरादे से उस आदमी को गोली मारकर पिता ने बाकी सब कुछ नजरअंदाज करते हुए जमीन पर पड़े अपने बेटे को देखने के लिए दौड़ लगाई। भगवान उसकी मदद करे, ये उसका अब तक का सबसे अच्छा मौका था। उसने जल्दी से अपने बेटे को कंधे पर उठाया और जंगल की ओर भाग गया। उसके पीछे से आ रही आवाजें उसे रुकने नहीं दे रही थीं। कुछ देर तक दौड़ने के बाद आखिरकार उसने उन बुरे लोगों से पीछा छुड़ा लिया। जब उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई तो वो पूरी तरह थका हुआ महसूस करने लगा। खतरा टलने के बाद पिता अकेले वापस गाड़ी ढूंढने गया। तब तक नरभक्षी भी वहां से जा चुके थे। पिता ने जल्दी से अपना सामान इकट्ठा किया और अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी की। जब वो जाने लगा तो उसने देखा कि जिस आदमी को उसने अभी मारा था उसे खा लिया गया था और वो अब किसी और के पेट में जा चुका था। पिता और बेटा आगे चलते रहे और एक सुपरमार्केट के पास से गुजरे। पिता ने दुकान के अंदर सामान ढूंढा, तभी अचानक एक कोक का कैन नीचे गिर पड़ा। उसने जल्दी से उसे खोला और प्यार से अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने पहले कभी कोई ड्रिंक नहीं पी थी। जो पानी वे आमतौर पर पीते थे वो भी सीवेज के झराग से फिल्टर किया हुआ होता था। बेटे ने अनाड़ीपन से लेकिन उम्मीद के साथ एक घूंट लिया। एक्सपायर्ड कोक के कैन ने उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ला दी। उसने कोक अपने पिता को दे दी। बेटे के कहने पर पिता ने अपने फटे होठों से एक छोटा सा घूंट लिया और फिर उसे वापस अपने बेटे को दे दिया। 1 साल पहले की उस रात की बात है। माँ ने जीने की इच्छा खो दी थी। उसने शिकायत की कि उसे हर बात में अपने पति की बात नहीं माननी चाहिए थी। अब सिर्फ 2 गोलियां बची थीं। हम तीनों में से किसी एक को दर्दनाक मौत मरनी थी। पति ने उसकी जीने की इच्छा जगाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी अब इस तरह जीना नहीं चाहती थी। पिस्तौल उनके पास छोड़ देना पिता और बेटे पर दया का आखिरी काम था। उसने अपने बेटे को सुला दिया, अपने कपड़े पीछे छोड़ दिए और बाहर चली गई। पति उसे रोकने की आखिरी कोशिश करना चाहता था। पत्नी पक्के इरादे से चली गई। वो धीरे धीरे चली, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये पति के लिए अब तक की सबसे ठंडी सुबह थी। पिता और बेटा किस्मत वाले थे। उन्हें एक ट्रक मिल गया और उन्हें आज रात बाहर नहीं सोना पड़ेगा। पिता ने कभी भी अपने बेटे को छोड़ने का इरादा नहीं किया था।
वो अपने बेटे को दक्षिण की ओर ले जाना चाहता था, जहां का मौसम गर्म था और समुद्र था, जहां शायद उन्हें जिंदा रहने की कोई उम्मीद मिल सकती थी। लेकिन बेटे को भविष्य से कोई उम्मीद नहीं थी। उसने जन्म से लेकर अब तक हरे पेड़ और फूल नहीं देखे थे। उसकी दुनिया सिर्फ अपने पिता की परछाई और कभी न खत्म होने वाली भूख तक ही सीमित थी। वो चाहता था कि वो अपनी माँ की तरह मर जाए, ताकि उसे इतनी मुश्किल जिंदगी न जीनी पड़े। पिता ने तुरंत अपने बेटे के इस विचार को रोक दिया। हमें क्या करना चाहिए? पिता चुप था। वो भी उस सवाल का जवाब नहीं दे सका। उसी दिन पिता और बेटे ने दूर जंगल में एक विला देखा। उन्होंने खिड़की से झांका, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। इसलिए उन्होंने खिड़की खोली और अंदर चले गए। लिविंग रूम सामान से भरा हुआ था और दूसरे कमरे में बहुत सारे जूते पड़े थे। फिर पिता किचन में गया। चूल्हा बिना धुले बर्तनों से ढका हुआ था। उसने बहुत देर तक इधर उधर खोजा, लेकिन उसे कोई खाना नहीं मिला। जब वो खाली हाथ जाने ही वाला था, तभी उसे अचानक मेज के नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। ये आदमी कौन है? पिता औजार ढूंढने आंगन में गए। बेटा अकेले जाने की हिम्मत न करके उनके पीछे पीछे बाहर चला आया। तभी उसने एक अजीब नजारा देखा। बेटे ने आंगन में कई बड़े बर्तन पकते हुए देखे। यह सोचना मुश्किल था कि आज के समय में किस तरह का परिवार इतने आराम से खाना खा सकता है। बगल में देखने पर मांस लटकाने के लिए एक हुक भी था। इससे पहले कि बेटा कुछ बोल पाता, पिता उसे खींचकर घर के अंदर ले गए। सही औजारों की मदद से उन्होंने कुछ ही देर में ताला खोल दिया और एक लाइटर लेकर नीचे उतर गए। हल्की रोशनी पूरे बेसमेंट को रोशन नहीं कर पा रही थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवा और भी ज्यादा तीखी होती गई। जब रोशनी करीब पहुंची तो उस डरावने नजारे ने दोनों को दहला दिया। वे दोनों भूख से कमजोर हो चुके थे। ये साफ था कि वे दूसरों के लिए रखा गया खाना थे। पिता और बेटा खुद भी बहुत मुश्किल में थे। अब उनमें उनकी मदद करने की कोई क्षमता नहीं थी। पिता जल्द से जल्द इस खतरनाक जगह से निकल जाना चाहते थे। अचानक शिकार पर निकले नरभक्षी पहले ही आंगन में घुस चुके थे। बेटे के बताए रास्ते पर चलते हुए पिता को आखिरकार पूरी स्थिति समझ में आ गई। उसने जल्दी से अपने बेटे को पकड़ा और दूसरी मंजिल के बाथरूम में छिप गया। लेकिन यह बाथरूम नहाने के लिए नहीं था, ये नरभक्षियों का किचन था। बाथटब में बहुत सारा खून और इंसानी हड्डियां भरी हुई थीं। इसी समय एक बूढ़ी औरत कपड़े बदलने के लिए ऊपर आने वाली थी। भारी कदमों की आवाज ने बूढ़े पिता के दिल को झकझोर दिया। आखिरी गोली बेटे के लिए पिता के प्यार का आखिरी काम थी। अहम मौके पर बंदी खाना बेसमेंट से बाहर निकल आया, जिससे इतना शोर हुआ कि स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान उधर चला गया। पिता और बेटे ने विला से भागने का मौका उठाया। दोनों एक पेड़ के पीछे छिप गए, हिलने तक से डर रहे थे। इस दौरान विला के अंदर से चीखें आती रहीं और देर रात तक, इससे पहले कि वे बाहर निकलने की हिम्मत करते। पिता और बेटा, जिन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, उन्हें कहीं से 2 झींगुर मिले। एक पिता ने अपने मुंह में डाला और दूसरा अपने बेटे को दे दिया। भले ही वे भूख से मर जाएं, हम इंसानों को नहीं खा सकते। ये वो पक्का नियम था जो पिता ने उसके लिए बनाया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कितने भी भूखे क्यों ना हों, भले ही हम भूखे हों, हम अभी कितने भूखे हैं क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। हम आग को साथ रखते हैं। हाँ, एक रात के बाद दोनों फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे एक घर में आए। पिता कुछ उत्साहित थे क्योंकि ये उनका बचपन का घर था। दरवाजे के फ्रेम पर अभी भी उनके बड़े होने के निशान थे। उन्होंने अपने बेटे को अपने बचपन की यादों के बारे में बताया। धीरे धीरे उनकी आंखों में आंसू आ गए। शायद ये अतीत की यादें थीं जिन्होंने उन्हें दुखी कर दिया था, या शायद अपने बेटे के बचपन की कमी का पछतावा। बेटे ने समझदारी से उनसे दूरी बनाए रखी। सड़क पर उसने ऊपर एक लड़के को देखा। वो तेजी से उसके पीछे भागा। लड़का उससे मिलना चाहता था, लेकिन अपने पीछे एक आदमी की आवाज सुनकर वो तेजी से भाग गया। पिता आखिरकार अपने बेटे के पास पहुंच गया। उसने अपने बेटे की बात नहीं सुनी और उसे अपना साथ छोड़ने के लिए डांटा। ये पहली बार था जब उसने अपने बेटे पर चिल्लाया था, अरे रुको, तुम्हें किस बात का डर है? मुझे छोड़ दो। थोड़ी देर रुकने के बाद वे दक्षिण की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने कल्पना की कि समुद्र के तट कैसा होगा। क्या वहाँ बहुत से जिंदा लोग रहते होंगे? क्या किनारे पर सीपियां होंगी और मछलियां होंगी? मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं अपने बच्चे के सपनों की कल्पना करने की कोशिश करता हूँ। सबसे दुखद बात वो बारिश वाली रात थी जिसने ठंडी रात को और भी ठंडा बना दिया। पिता को खांसी आने लगी। क्या हम मर जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि हम अचानक रुक जाएंगे और मर जाएंगे? बहुत समय हो गया है। हम मर जाएंगे। हम भूख से मर जाएंगे। उस रात के बाद पिता की तबीयत और बिगड़ गई।
कुछ कदम चलने के बाद उन्हें झुककर आराम करना पड़ता था और आगे का रास्ता अब भी पक्का नहीं था। किसी को नहीं पता था कि उन्हें और कितनी दूर चलना पड़ेगा। वे आराम करने के लिए घनी घास वाली जगह पर आए और पूरे घर में ढूंढा, लेकिन उन्हें सिर्फ एक पुआल की चादर मिली। बेटे ने अचानक शीशे की ओर देखकर चिल्लाया, ये क्या है? देखो, हम बहुत मोटे दिख रहे हैं। जैसे ही वे निकलने वाले थे, पिता का पैर एक स्टील की प्लेट पर पड़ा। आवाज कुछ अजीब थी। इसे खोलने पर उन्होंने देखा कि वो एक तहखाना था और पिता नीचे जाने ही वाले थे। बेटे ने अपने पिता से नीचे न जाने की भीख मांगी। उसे डर था कि ये पिछली बार जैसा होगा, जो इंसानों के एक समूह से भरा हुआ था। पिता ने लाइटर पकड़ा और नीचे उतर गए। अभी भी हल्की रोशनी का इस्तेमाल करके आसपास की चीजों को देख रहे थे, लेकिन नतीजा पिछली बार से बिल्कुल अलग था। नीचे आओ, नीचे आओ। तुम्हें क्या मिला? सब कुछ, मुझे सब कुछ मिल गया। पिता ने रोशनी के लिए हाथ बढ़ाया और उसे जला दिया। अंदर एक सुपरमार्केट जैसा दृश्य था, जो खाने की चीजों से भरा हुआ था। उन्हें सच में सब कुछ मिल गया था। हालांकि रोशनी पल भर की थी, लेकिन पिता और बेटे के दिलों की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती थी। पिता और बेटे ने आखिरकार पेट भरकर खाना खाया, ताकि किसी को ये पता न चले कि उन्होंने क्या खाया है। पिता ने एक गद्दा ढूंढा और खुद को उससे ढक लिया। भले ही वो भीगा हुआ था, अब उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके पास गर्म पानी था। वे अच्छे से नहा सकते थे और फिर पिता अपने बेटे को दांत ब्रश करना सिखा सकते थे। पिता ने एक सिगरेट भी जलाई, जो उसने कई सालों से नहीं पी थी। तुम्हें लगता है कि मैं दूसरी दुनिया से हूँ, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। एक दिन पिता ने अचानक अपने ऊपर से एक आवाज सुनी। ये एक कुत्ते के भौंकने और कदमों की आवाज थी। इस जमाने में जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी ऐसे लोग हैं जो कुत्ते पालते हैं। ये सोचना आसान था कि इस कुत्ते में जरूर कुछ खास काबिलियत होगी, इसलिए इस जगह को ढूंढना बस समय की बात थी। सुरक्षित रहने के लिए खाने से भरी गाड़ी लोड करने के बाद पिता अपने अनिच्छुक बेटे के साथ जल्दी से निकल गए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था कि वो कहां से आया था या कहां जा रहा था। पिता इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन बेटे को दया आ गई। हमारे पास खाना है, क्या हम उसे दे सकते हैं? उसके पास खाना नहीं है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? किसी को डर नहीं लग रहा। प्लीज नहीं। पिता ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपने बेटे की खातिर वो बूढ़े आदमी को खाने का एक डिब्बा देने के लिए मान गए, लेकिन क्योंकि बूढ़े आदमी ने बहुत समय से खाना नहीं खाया था, उसने खाने का डिब्बा जो उसने अभी अभी अपने मुंह में डाला था थूक दिया। क्या तुम हमारे साथ रात का खाना खाना चाहोगे? मुझे खाना चाहिए। तुम्हें बदले में कुछ करने की जरूरत नहीं है। रात के खाने के दौरान दोनों ने बातचीत की और पता चला कि वो बूढ़ा आदमी एक पूर्व सैनिक था। उसका एक प्यारा बेटा था। अपने बेटे का जिक्र करते हुए बूढ़े आदमी की भावनाएं अचानक बहुत उलझन भरी हो गईं। तुम्हारे बेटे को क्या हुआ? मैं नहीं बता सकता। तुम बताना नहीं चाहते? मैं कुछ नहीं कह सकता। शायद किसी और ने उसे खा लिया, या शायद उसने खुद। पिता जानता था कि अगर वे हर किसी पर दया करेंगे तो जिंदा रहना और मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए ये साफ था, भूखे पेट इंसान सोच नहीं सकता। लेकिन बेटा अभी इस सख्त सच को समझने के लिए तैयार नहीं था। इसी सोच के साथ बाप बेटे गाड़ी खींचते हुए आगे बढ़ते रहे। एक लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद वे अब समुद्र से सिर्फ 100 मील दूर थे। पिता ने गाड़ी को जंगल में छिपा दिया और दोनों हल्के सामान के साथ आगे बढ़े, ये देखने के लिए कि हालात कैसे हैं। लेकिन कुछ ही कदम चलते ही उन्हें जमीन पर खून का धब्बा दिखाई दिया, जिसके साथ कई पैरों के निशान मिले हुए थे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन्होंने दूर एक माँ और उसके बेटे को जान बचाकर भागते हुए देखा, जिनके पीछे आदमियों का एक झुंड चिल्लाता हुआ उनका पीछा कर रहा था। लगातार भागने का असर पिता की सेहत पर साफ दिखने लगा। उसे खून की उल्टी होने लगी। बेटा घबरा गया और मासूमियत में अपने हाथ से अपने पिता का मुंह ढक दिया, ये सोचकर कि शायद इससे उन्हें और खांसी नहीं आएगी। पिता ने हिम्मत जुटाई, एक नक्शा निकाला और अपने बेटे को भविष्य के सपने दिखाने लगा। उसने कहा कि जब वे समुद्र तक पहुंच जाएंगे तो खाने की कमी नहीं होगी। बीमार शरीर को घसीटते हुए वे चलता रहा। आखिरकार वे समुद्र से बस एक पहाड़ी दूर रह गए थे। पहाड़ी पार करते ही समुद्र उनके सामने था, ग्रे रंग का, कचरे से भरा हुआ, लेकिन फिर भी एक उम्मीद। उन्होंने हार नहीं मानी और समुद्र के दूसरी ओर जाने का फैसला किया। दूरबीन से देखने पर पिता को समुद्र में एक आधा डूबा हुआ जहाज दिखा। वो ये जांचना चाहता था कि शायद अंदर कुछ काम की चीज मिल जाए। जाने से पहले पिता ने आत्मरक्षा के लिए अपनी पिस्तौल बेटे को दे दी और उसे खाने पर नजर रखने को कहा। लेकिन पिता के जाते ही ठंडी समुद्री हवा के कारण बेटे को बुखार आ गया और वो सो गया। जब पिता वापस लौटा तो उसने देखा कि सारा सामान गायब था। घबराकर उसने बेटे से पूछा और बेटे ने रोते हुए बताया
कि कोई सब कुछ ले गया, खाना भी, जूते भी। पिता ने बिना देर किए अपने बेटे को उठाया और सड़क पर चोर का पीछा किया। थोड़ी दूर जाकर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो उनकी गाड़ी खींच रहा था। पकड़े जाने पर बूढ़े आदमी ने डर के मारे चाकू निकाल लिया। वो साफ तौर पर भूखा और कमजोर था, लेकिन पिता के पास बंदूक थी। जैसे ही पिस्तौल कॉक होने की आवाज आई, बूढ़े आदमी की हिम्मत टूट गई। उसने चाकू नीचे रख दिया और जिंदगी की भीख मांगने लगा। पिता ने उसे कपड़े उतारने का आदेश दिया और गाड़ी में फेंकने को कहा। वो जवान था, अगर उसे मौका मिलता तो वो पलटकर हमला कर सकता था। डर के मारे बूढ़े आदमी ने अपने जूते कसकर पकड़ लिए। जूतों के बिना उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन पिता नहीं रुका। आखिरकार पिता को अपनी गाड़ी वापस मिल गई, लेकिन इस घटना ने बाप बेटे के रिश्ते में एक गहरी दरार डाल दी। बेटा समझ नहीं पा रहा था कि उसका दयालु पिता इतना कठोर कैसे हो सकता है। वो ये नहीं समझ सका कि उसके पिता ये सब उसे जिंदा रखने के लिए कर रहे थे। बेटा डर और रोष में टूट गया और कांपती आवाज में बोला कि वो आदमी चला गया, उसे भूख लगी थी और शायद अब वो मर जाएगा। उसे बस डर लग रहा था, बहुत ज्यादा। बेटा डर और गुस्से में अपने पिता से सवाल करता है, क्या वो डरा हुआ है? पिता जवाब देता है कि वो वही इंसान है जो हर बात की चिंता करता है, क्योंकि इसी से इंसान जिंदा रह पाता है। आखिरकार अपने बेटे की खातिर पिता ओल्ड ब्लैक के कपड़े लौटाने के लिए मान जाता है, लेकिन जब वे वापस मुड़ते हैं तो ओल्ड ब्लैक पहले ही जा चुका होता है। बेटा उसके कपड़ों पर खाने का एक कैन रख देता है, शायद आखिरी दया। इसके बाद पिता और बेटा समुद्र तट के किनारे बसे एक छोटे से शहर की ओर बढ़ते हैं। शहर पूरी तरह खंडहर बन चुका था, चारों तरफ खामोशी थी, जिंदगी का कोई निशान नहीं। इसी दौरान लड़के को एक मेटल का डिब्बा मिलता है। वो ढक्कन खोलता है, अंदर एक भृंग होता है जो पंख फैलाकर उड़ जाता है। उस पल ग्रे आसमान ऐसा लगता है जैसे पहली बार सांस ले रहा हो, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अचानक उन पर हमला होता है और एक तीर पिता की पिंडली में लग जाता है। दूसरा तीर चलने से पहले ही पिता सिग्नल गन से हमलावर को आग लगा देता है। वो तीर का सिरा निकालने की कोशिश करता है और बेटे के साथ वहां से निकल जाता है। पिता पहले से ही गंभीर रूप से बीमार था, अब उसके कदम और भी लड़खड़ाने लगे। वो गाड़ी को खींचता रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उसके पैर उसका साथ छोड़ने लगे। आखिरकार उन्हें गाड़ी छोड़नी पड़ी। जो भी खाना बचा था उसे बैग में भरकर वे समुद्र तट के किनारे आगे बढ़ते रहे, शायद ये महसूस करते हुए कि उसका अंत पास है। पिता अचानक रुक जाता है। वो समुद्र की ओर देखता है जहां शतरंज के मुहरे जैसे आकार दिखाई देते हैं, चमकीले रंगों से भरे, मानो जिंदगी अब भी कहीं मौजूद हो, लेकिन वो उस उम्मीद को कभी छू नहीं पाता। पिता अपने बेटे को आखिरी बार देखता है, चिंता और अनिच्छा के साथ। बेटा सब समझ जाता है और हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है। पिता की जिंदगी की यात्रा यहीं खत्म हो जाती है। मरने से पहले वो अपने बेटे को बार बार समझाता है, बंदूक ले लो और दक्षिण की ओर बढ़ते रहो। अपने पिता के जाने के बाद लड़का अचानक बड़ा हो जाता है। वो उस रास्ते को पूरा करने का फैसला करता है जो उसके पिता अधूरा छोड़ गए थे। तभी दूर से एक आकृति उसकी ओर बढ़ती है। लड़का घबराकर कांपने लगता है। जब वो व्यक्ति पास आता है तो उसके हाथ में हथियार होता है और चेहरा डरावना लगता है, ठीक वैसा ही जैसे वे लोग जो इस दुनिया में इंसानों का न्याय करते हैं। फिर भी लड़का उस आदमी पर भरोसा करता है और उसके साथ जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वो अपने पिता की दाढ़ी सहलाता है और चुपचाप अलविदा कहता है। कैमरा जूम करता है और पता चलता है कि उस आदमी के साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। उनमें से एक वही लड़का होता है जिससे वो पहले मिला था। कैमरा नीचे आता है और फ्रेम में एक कुत्ता दिखाई देता है। जो इंसान कुत्ते को भी जिंदा रखता है वो पूरी तरह बुरा नहीं हो सकता। आखिरकार लड़का अपना बचाव छोड़ देता है और उस परिवार के साथ रहने का फैसला करता है। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है, एक उजड़ी हुई दुनिया में इंसानियत की आखिरी चिंगारी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपसे अगले कहानी में मिलते हैं।